नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको डिजमैक्स 2 एस्क्वाड का डिजमैक्स 2 इस मशीन के बारे में ये वीडियो बनाया है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें डिजमैक्स 2 के इंजन के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बोला है। तो आज मैं इसका ट्रांसमिशन ऑप्शनल इसमें क्या क्या आता है और अदर मशीन से इसमें क्या अलग चीज़ है कि जिस कारण ये मशीन आपको लेना चाहिए, तो इसके बारे में आज ये वीडियो है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर जरूर देखना। तो इसका ट्रांसमिशन जो है इसके बारे में मैं पहले बताऊंगा आपको। तो इसके पहले की वीडियो भी आप लोग जरूर जरूर देखिए, जो पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इसका इंजन में क्या क्या इंप्रूवमेंट है, इसमें ऑप्शनल क्या क्या है, मशीन से अदर मशीन जैसे जेसीबी वगैरह से इसमें अटके क्या है, ये सब चीजें मैंने इसमें बताया है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अभी ट्रांसमिशन इसका जो है वो 4 स्पीड यानी कि 4 फॉरवर्ड 4 रिवर्स जो जनरल जेसीबी होते हैं उसके जैसे ही इसका ये ट्रांसमिशन है। तो 4 स्पीड सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन है। अच्छे ट्रैक्शन के लिए और सुपीरियर ग्रेडेबिलिटी के लिए ये ट्रांसमिशन बना हुआ है। करोके का ट्रांसमिशन है, बहुत ही जबरदस्त ट्रांसमिशन है। और आप लोग इस मशीन के लेते हुए ट्रांसमिशन का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये मशीन में ट्रांसमिशन बहुत ही बढ़िया है। न्यूट्रल में मशीन चालू नहीं होने का इसमें सिस्टम है। बहुत सारे मशीन न्यूट्रल में चालू हो जाते हैं और उससे सिंक्रो शटल जो अंदर का ट्रांसमिशन के अंदर में आता है वो एंगेज हुआ होता है और उसे मशीन में बहुत बार प्रॉब्लम आता है। गियर डंडे में ही न्यूट्रल करने का इसमें बटन है। गियर डंडे में जब हम लोग गियर डंडा दबाते हैं तो उसमें ही न्यूट्रल हो जाता है। इसी के कारण हर बार आगे से आपको जो न्यूट्रल करना पड़ता है, डंडा न्यूट्रल करना पड़ता है, तो वो न्यूट्रल करने के पास में करने की जरूरत नहीं। गियर डंडे में ही एक बटन इन्होंने दे दिया है। डोजिंग करते टाइम हायर फोर्स कन्वर्जन ऑटोमेटिक इसमें हो जाता है इसके ट्रांसमिशन में। तो आपको डोजिंग करते टाइम एक्स्ट्रा एक्सीलेटर देके एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका हायर फोर्स ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। ये इसकी ट्रांसमिशन में बढ़िया बात है। अभी हम लोग इसका ही दूसरा जो टेक्निकल चीजें हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें प्रायोरिटी वाल स्टीयरिंग सिस्टम में दिया है। स्टीयरिंग सिस्टम में प्रायोरिटी वाल होने की वजह से जब भी आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले भाई स्टीयरिंग को ऑयल देना है, ना कि बूम को, ना कोई चीज को। तो इससे जो स्टीयरिंग सिस्टम है बहुत ही सेंसिटिव स्टीयरिंग सिस्टम है और जो एक्सीडेंटल चांसेस है इसके वो बहुत कम हो जाते हैं। लोडर का डंप हाइट 3 मीटर तक है। 3 मीटर तक यानी कि जो लगभग हाईवा है, हाईवा में लोडर बहुत इजीली लोडर से डंप कर सकता है। लोडर डंप हाइट है यानी कि बकेट क्लोज होने के बाद में इसका ये हाइट है। डिगिंग डेप यानी कि जो खोदने की इसकी डेप्थ है वो 4.8 मीटर है। बहुत ज्यादा कुएं खोदते टाइम 4.8 मीटर तक इसका बूम नीचे तक जाता है। बहुत ही बढ़िया बात है डिगिंग डेप्थ के लिए। इसका फ्रंट जो एक्सल है, इसका फ्रंट एक्सल 16 डिग्री का ऑक्सीलेशन रियर करारो एक्सल के साथ में। फ्रंट जो इसका फ्रंट एक्सल जो है वो 16 डिग्री का एक्सीलेशन है, यानी कि 16 डिग्री तक वो नीचे ऊपर हो सकता है, ऑक्सीलेशन हो सकता है फ्रंट एक्सल। तो उसी के वजह से फ्रंट एक्सल के जो बुशिंग है वो जल्दी खराब नहीं होती है। और जो रियर एक्सल है वो करारो बोले के जो बहुत फेमस कंपनी है उसका रियर एक्सल है। बहुत सारे कंपनीज करारो का ही एक्सल यूज करती है, तो आपको उसके पार्ट्स मिलने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी इसका करारो का एक्सल जल्दी फेल होता नहीं है। तो करारो के एक्सल के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं। सबसे मेन ये जो है ड्यूअल लाइन हाइड्रोलिक सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक। ड्यूअल लाइन सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक बोले तो जिस टाइम आप लोग ब्रेक मारते हैं तो कई मशीनों में एक सिंगल लाइन होता है, और अगर वो सिंगल पाइपलाइन अगर कई जगह से टूट जाता है तो दोनों ब्रेक बंद गिर जाते हैं, दोनों ब्रेक नहीं लगते। तो डुअल लाइन होने की वजह से अगर एक ब्रेक की पाइपलाइन कुछ खराब हुई है तो एक ही ब्रेक सिस्टम को प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी हम तीसरा जाते हैं इसका ऑप्शनल अटैचमेंट में। ऑप्शनल कंपनी क्या क्या दे सकती है। अगर आपको स्टैंडर्ड टायर नहीं चाहिए, यानी जो जनरली 16, 9, 28 के आते हैं, तो वो नहीं चाहिए तो आप हेवी ड्यूटी टायर्स इसमें कंपनी से मांग सकते हैं। ये 14, 25, 20 के जो स्टैंडर्ड हेवी ड्यूटी टायर आते हैं वही इसमें आपको मिलेंगे। एसी कैबिन आप लगवा सकते हैं। ऑपरेटर के लिए आपको लग रहा है कि मेरा ऑपरेटर अच्छा काम करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर आउटपुट दे, तो आप लोग
इसमें एसी कैबिन लगा सकते हैं कंपनी को बोल के। रॉक ब्रेकर भी कंपनी प्रोवाइडेड रॉक ब्रेकर आ सकता है, बाद में हमें रॉक ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं। एक्सटेंडेबल डिपर, एक्सटेंडेबल डिपर बहुत कम लोगों को मालूम है। एक्सटेंडेबल डिपर का मतलब होता है जो डिपर है उसके अंदर में और एक डिपर होता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे आपको कुछ लगता है कुछ गहरी खुदाई करनी है या थोड़े दूर से कुछ चीजें उठानी है तो एक्सटेंडेबल डिपर भी बहुत काम में आता है। स्पेशल पर्पस बकेट भी ये लोग आपको कंपनी के साथ में दे सकते हैं, आपको अलग से बकेट बनाने की, डुप्लीकेट बकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं। 0.30 क्यूबिक मीटर, 0.32 कोल बकेट भी इसके साथ में मिलते हैं, यानी कि कोयले के, अगर आप कोयले का कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बकेट लगता है। पाइपलाइन की बकेट, ये सब कंपनी आपके लिए प्रोवाइड कर सकती है। ट्रेंच बकेट जिसे हम लोग बोलते हैं तो वो भी ये कंपनी देती है। ट्रेंच बकेट यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज होती है, जैसे कि कुछ वायर केबल का काम करना है, ये करना है, तो वो बकेट भी ये लोग देते हैं। और इसके साथ में रिपर टूथ, रिपर टूथ बहुत लोग कम यूज करते हैं। रिपर टूथ एक बड़ा एक टूथ जैसा होता है, नाखून जैसा एक टूथ होता है बहुत बड़ा, और उससे कुछ जो हार्ड वगैरह अगर हमको ट्रेंच करना है, कुछ खुदाई करना है तो उसमें वो काम में आता है। उसमें रॉक ब्रेकर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो इतना रॉक ब्रेकर के इतना ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकता है। तो ये सब चीज़ें नए फैसिलिटी के साथ में स्क्वाड डिजीमैक्स मशीन आपको कैसा लगा दोनों पार्ट्स के नीचे, तो मुझे वो जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए कि आपको ये मशीन के फीचर कैसे लगे और आपको और कौन से मशीन के फीचर चाहिए। इसके बारे में मैं भी और भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।